पोस्ट किए गए इस वीडियो में मौजूद जानकारी केवल सूचनात्मक और शैक्षिक उद्देश्यों के लिए उपलब्ध कराई गई है। इंद्रप्रस्थ एसोसिएशन ऑफ रिहैबिलिटेशन मेडिसिन यानी IPARM एवं वीडियो के निर्माणकर्ता वीडियो सामग्री की सटीकता, प्रयोज्यता, फिटनेस या पूर्णता के संबंध में कोई प्रतिनिधित्व या वारंटी नहीं देते हैं। वीडियो सामग्री पेशेवर चिकित्सा सलाह, निदान या उपचार के विकल्प के रूप में नहीं है। हमेशा अपने चिकित्सक या भौतिक चिकित्सा एवं पुनर्वास विशेषज्ञ की सलाह लें। IPARM एवं वीडियो के निर्माणकर्ता इसके द्वारा किसी भी पार्टी के लिए किसी भी प्रत्यक्ष, अप्रत्यक्ष, निहित, दंडात्मक, विशेष, आकस्मिक या अन्य परिणामी नुकसान के लिए जिम्मेदार नहीं होंगे। नमस्कार दोस्तों, अगर आप कोविड-19 से ठीक हो चुके हैं, अगर आपको कोविड-19 के संक्रमण के दौरान सर्दी, खांसी, बुखार, कफ या निमोनिया या इत्यादि तकलीफों से गुजरना पड़ा हो, अगर आप ICU में भर्ती रहे हों और आप कोविड से मुकाबला करते हुए ठीक हो रहे हैं, तो आपको यह वीडियो जरूर देखना चाहिए। इस वीडियो में हम कोविड-19 के कारण फेफड़ों में होने वाले दुष्परिणामों के लिए फुफ्फुसीय पुनर्वास इलाज के बारे में आपको बताएंगे। हाल ही में प्रकाशित रिसर्च के अनुसार फुफ्फुसीय पुनर्वास इलाज कोविड-19 से ठीक हो रहे मरीजों की स्पीडी रिकवरी के लिए यानी जल्दी ठीक होने के लिए बहुत ही कारगर साबित हो रहा है। तो आइए देखते हैं यह वीडियो। जानते हैं कोविड-19 से ग्रसित फेफड़ों में क्या दुष्परिणाम हो सकते हैं। यदि कोरोना वायरस श्वसन नली से गुजरकर फेफड़ों में घर कर ले तो अंदर के सेल्स या कोशिकाओं पर असर करता है और फेफड़ों में इन्फ्लेमेशन या सूजन पैदा कर सकता है, जिससे कि कई बार फेफड़ों में पानी भी भर सकता है। कोविड-19 से फेफड़ों में कंसोलिडेशन या समेकन भी हो सकता है, जिससे ऑक्सीजनेशन में कमी आ जाती है, यानी कि ब्लड में ऑक्सीजन की मात्रा कम हो जाती है तथा मरीज को सांस लेने में तकलीफ या ब्रेथलेसनेस हो सकती है। कोविड-19 से कई बार काफी सारा कफ भी निकल सकता है। फुफ्फुसीय पुनर्वास यह किस तरह का कार्यक्रम है जिसके अंतर्गत फेफड़ों से ग्रसित व्यक्तियों का चिकित्सक की निगरानी एवं सलाह में पुनर्वास इलाज किया जाता है। इसमें सांस लेने की अलग अलग तरकीबें, फेफड़ों के व्यायाम, मांसपेशियों के व्यायाम, कफ निकालने की अलग तरह की तरकीबें तथा खान पान के संबंधी सलाह दी जाती है। फुफ्फुसीय पुनर्वास, जिसे अंग्रेजी में पल्मोनरी रिहैबिलिटेशन भी कहते हैं, यह भौतिक चिकित्सा एवं पुनर्वास विभाग की एक सब स्पेशलिटी है। भौतिक चिकित्सा एवं पुनर्वास विशेषज्ञ MD डॉक्टर होते हैं जो मरीज के पूरी तरह आकलन करने के बाद फुफ्फुसीय पुनर्वास कार्यक्रम गठित करते हैं। अब चर्चा करते हैं फेफड़ों का पुनर्वास कोविड-19 से ठीक हुए मरीजों के लिए क्यों आवश्यक है। फेफड़ों के पुनर्वास के जरिए कोविड-19 से हुई सूजन या इन्फ्लेमेशन तथा कंसोलिडेशन या समेकन से शीघ्र रिकवरी होती है। कोविड-19 के इलाज के लिए ICU में भर्ती रहने से तथा होम आइसोलेशन में रहने की वजह से शारीरिक कमजोरी उत्पन्न हो सकती है। फेफड़ों के पुनर्वास से इनमें सुधार आता है। कोविड-19 से जुड़े मानसिक तनाव से आराम मिलता है तथा जीवन की गुणवत्ता में वृद्धि होती है। शुरू करते हैं। जो मरीज कोविड-19 से ठीक हो चुके हैं उनके लिए फुफ्फुसीय पुनर्वास इलाज कार्यक्रम। यह फुफ्फुसीय पुनर्वास इलाज कार्यक्रम 6 हफ्तों तक चलेगा, जिसमें आपको इस वीडियो में बताई गई अलग अलग तरह की छाती की एवं मांसपेशियों की कसरतें दिन में एक बार, ऐसा कम से कम हफ्ते में 5 दिन आपको करना है। घर में किया जाने वाला पुनर्वास इलाज कौन से मरीज ना करें। अगर आपका कोविड-19 रिपोर्ट अभी भी पॉजिटिव है, अगर आपको दिल की बीमारी है, आपको अनियंत्रित डायबिटीज एवं ब्लड प्रेशर है, आपको अभी भी बुखार है और आपका ऑक्सीजन सैचुरेशन 90 के नीचे है। फुफ्फुसीय पुनर्वास इलाज के लिए आवश्यक उपकरण। सबसे पहले पल्स ऑक्सीमीटर। इससे आपको शरीर के दिल की गति एवं ऑक्सीजन की मात्रा का पता चलेगा। यह उपकरण 2 से 2,500 रुपए के बीच में आपको ऑनलाइन एवं मेडिकल शॉप पर भी मिल जाएगा। दूसरा है इंसेंटिव स्पायरोमीटर। इंसेंटिव स्पायरोमीटर यह उपकरण
आपको फेफड़ों की कसरत करने के लिए मदद करेगा। इसके अलग अलग प्रकार के मॉडल उपलब्ध हैं, जिसकी कीमत 500 रुपए से 1500 रुपए के बीच में है। सबसे पहले शुरू करते हैं सांस लेने के व्यायाम। सबसे पहले है सिकुड़े हुए ओठ से सांस लेना एवं छोड़ना। इसे अंग्रेजी में पर्स लिप ब्रीदिंग भी कहते हैं। इस व्यायाम से फेफड़ों के अंदर की हवा पूरी तरह से बाहर निकलती है और शुद्ध हवा फेफड़ों के अंदर जाती है। इससे खून के अंदर ऑक्सीजन की मात्रा बढ़ जाती है और खून में हवा बढ़ने के कारण आपको सांस लेने में दिक्कत नहीं होती है। व्यायाम करने की प्रक्रिया, सबसे पहले आप कमर सीधी करते हुए रिलैक्स बैठें। नाक से जितनी हो सके उतनी सांस अंदर लीजिए। ओठों को राउंड बनाते हुए लंबे समय तक सांस को बाहर छोड़ें। फिर 5 सेकंड आराम करें। यह सांस लेने की प्रक्रिया 5 से 10 बार दिन में 2 बार दोहराएं। यह व्यायाम योग करते समय ओम बोलने जैसा ही है। दूसरा व्यायाम है डायफ्रामेटिक ब्रीदिंग, यानी कि डायफ्राम से सांस लेना। डायफ्रामेटिक ब्रीदिंग यह विशेष प्रकार का फेफड़ों की मांसपेशियों का व्यायाम है। हमारे शरीर में डायफ्राम नामक मांसपेशी होती है जो फेफड़ों को पेट से अलग करती है। इसका प्रमुख कार्य हवा को फेफड़ों के अंदर लेना है। कोविड-19 या फेफड़ों की दूसरी बीमारी में फेफड़ों की क्षति के कारण डायफ्राम पूरी तरह से काम नहीं करता है। यह डायफ्रामेटिक ब्रीदिंग व्यायाम डायफ्राम को मजबूत करता है। आइए देखते हैं व्यायाम करने की प्रक्रिया। सबसे पहले आप बिस्तर पर सीधे लेटें। एक तकिया सर के नीचे एवं दूसरा तकिया घुटने को मोड़ते हुए नीचे रखें। एक हाथ छाती के ऊपर एवं दूसरा हाथ पेट के ऊपर रखें। आप पेट की मांसपेशियों से सांस अंदर ले एवं बाहर छोड़ें। सिर्फ पेट के ऊपर रखा हुआ हाथ सांस लेने के ताल के साथ ही हिलना चाहिए और छाती के ऊपर का हाथ स्थिर रहना चाहिए। इससे यह होता है आप डायफ्राम को ही मजबूत कर रहे हैं, डायफ्राम से ही हवा अंदर ले रहे हैं और बाहर छोड़ रहे हैं। यह व्यायाम 10 से 15 बार दिन में 2 बार दोहराएं। इंसेंटिव स्पायरोमेट्री, फेफड़ों की मांसपेशियां मजबूत करने के लिए इंसेंटिव स्पायरोमीटर इस उपकरण का इस्तेमाल किया जाता है। यह उपकरण सामान्यतः फेफड़ों की बीमारी से ग्रस्त मरीजों के लिए और छाती के ऑपरेशन के बाद फेफड़ों एवं सांस लेने की मांसपेशियों को मजबूत करने के लिए इस्तेमाल किया जाता है। आइए इस उपकरण के बारे में तथा इसके उपयोग के बारे में जानते हैं। यह एक प्लास्टिक से बना हुआ उपकरण है जिसके अलग अलग मॉडल्स होते हैं। इस वीडियो में दिखाई दे रहे मॉडल्स के 2 भाग हैं। एक है मुंह से सांस खींचने वाला पाइप और दूसरा हिस्सा है सिलेंडर या चेंबर। मुंह से खींचने वाला पाइप सिलेंडर्स को जोड़ता है। इसमें 3 सिलेंडर्स होते हैं जिसके अंदर नीला, पीला एवं लाल रंग के बॉल्स है। कुछ मॉडल्स में एक ही सिलेंडर होता है जिसमें मार्किंग के लिए एक ही पॉइंटर लगा होता है। आइए जानते हैं इसके उपयोग करने का तरीका। सबसे पहले आप कुर्सी या बिस्तर पर आराम से बैठें। आपका इंसेंटिव स्पायरोमीटर मुंह के लेवल पर यानी मुंह के स्तर पर पकड़ना है। माउथपीस पाइप को अपने ओठों से ठीक तरह से सील करें। इसके बाद आराम से सांस को अंदर मुंह से खींचते हुए अलग अलग रंग के बॉल को ऊपर उठाएं। याद रखें आपको मुंह से सांस खींचनी है, ना कि नाक से। फिर 3 से 5 सेकंड तक ऊपर उठे हुए बॉल को पकड़ के रखें। फिर आराम से सांस छोड़ें और 10 सेकंड तक आराम करें। यह प्रक्रिया 5 से 10 बार दिन में 4 बार दोहराएं। अगर आपको कफ निकल रहा है तो इस व्यायाम के तुरंत बाद आप कफ निकालें। अगर आप एक ही बॉल को ऊपर खींच रहे हैं तो आपके फेफड़े उतने मजबूत नहीं हैं। इस व्यायाम से आपका उद्देश्य धीरे धीरे तीसरे बॉल को ऊपर खींचना है। आप हर रोज या आप
प्रतिदिन एक उद्देश्य को सामने रखते हुए आपका अंतिम उद्देश्य तीसरे बॉल को ऊपर खींचना एवं पकड़े रखना है। यह आप धीरे धीरे इस उपकरण से हासिल कर सकते हैं। कफ निकालने का तरीका। छाती में जमा होने वाला कफ निकालने का यह बहुत ही आसान तरीका है। सबसे पहले मरीज को बिठाते हुए या लिटाकर छाती को कपिंग हैंड से थपथपाना है। कपिंग हैंड यानी आप चित्र में देख पा रहे हैं, इस तरह से हाथ को मोड़ते हुए धीरे धीरे से छाती के अलग अलग हिस्सों पर थपथपाना है। यह थपथपाना 1 सेकंड में 4 से 5 बार होना चाहिए। इससे फेफड़ों में चिपका हुआ कफ ढीला हो जाता है। इसके बाद आगे झुकते हुए मुंह और गला को खोल के खांसना है। इसको अंग्रेजी में हफिंग टेक्निक भी बोलते हैं। इससे कफ आसानी से निकलता है। रोज सुबह इस खांसी निकालने की प्रक्रिया को करना चाहिए, जिससे रात भर जमा हो चुका कफ छाती से निकल जाएगा और आपको दिन भर खांसी की तकलीफ नहीं होगी एवं सांस भी नहीं फूलेगी। शरीर की मांसपेशियों के व्यायाम। फेफड़ों के साथ साथ शरीर की मांसपेशियों का व्यायाम भी अति आवश्यक है। शरीर की मांसपेशियों के व्यायाम के प्रमुख फायदे। शरीर की मांसपेशियों की कसरत से शारीरिक थकान एवं कमजोरी दूर होती है। शरीर में खून ठीक तरह से दौड़ता है, ऑक्सीजन की मात्रा खून में बढ़ती है और सांस फूलना कम हो जाता है। शारीरिक व्यायाम से मानसिक तनाव एवं निराशा दूर होने में मदद होती है। शारीरिक व्यायाम करते समय कुछ आपको सावधानियां बरतनी जरूरी है। सबसे पहले शारीरिक व्यायाम को शुरू करने से पहले आप अपने ऑक्सीजन की मात्रा पल्स ऑक्सीमीटर से जरूर चेक करें। दूसरा है आपकी हृदय की उच्चतम गति को निर्धारित करना, जिसे अंग्रेजी में मैक्सिमम हार्ट रेट एवं टारगेटेड हार्ट रेट भी कहते हैं। दोस्तों, मैक्सिमम हार्ट रेट यानी उच्चतम हृदय की गति को निर्धारित करने का एक सिंपल फॉर्मूला हम आपको बताएंगे। यह फॉर्मूला है 220 माइनस आपकी उम्र। मान लीजिए आपकी उम्र 50 साल है, तो आपका उच्चतम हृदय की गति है 220 माइनस 50 मतलब 170। आपकी निर्धारित हृदय की गति यानी टारगेटेड हार्ट रेट होगा 50 से 80% ऑफ मैक्सिमम हार्ट रेट, यानी उच्चतम हृदय की गति का 50 से 80%। यानी ऊपर दिए गए उदाहरण में 170 का 50% मतलब 85 और 80% मतलब 137। यानी कि कसरत करते समय आपकी अधिकतम हृदय गति 137 होनी चाहिए। वार्म अप एवं स्ट्रेचिंग एक्सरसाइजेस से आपको मांसपेशियों की कसरत से अचानक से हो सकने वाला मसल स्प्रेन या स्ट्रेन से आप बच सकते हैं। वीडियो में दिखाई जा रही अलग अलग तरह की स्ट्रेचिंग एवं वार्म अप कसरतें आप 5 से 10 मिनट तक कर सकते हैं। एरोबिक व्यायाम। आइए जानते हैं एरोबिक व्यायाम के बारे में। अलग अलग प्रकार के एरोबिक व्यायाम उपलब्ध है, जिसमें ट्रेडमिल के ऊपर चलना एवं स्टेशनरी साइकिल चलाना इत्यादि। वीडियो में देख पा रहे हैं, इस तरह से आप शुरुआत के 4 से 5 मिनट कम गति से चले एवं बाद के 5 से 10 मिनट आप तेज गति से चले और आखिरी के 2 से 3 मिनट आप धीरे धीरे आपकी गति को कम करें। अगर आपके पास ट्रेडमिल या साइकिल इस तरह के उपकरण नहीं है,
तो आप सिंपल मार्चिंग एक्सरसाइजेस भी कर सकते हैं। वीडियो में आप जिस तरह से देख पा रहे हैं इस तरह से आप मार्चिंग कसरत कर सकते हैं। दूसरा व्यायाम है सीढ़ी के ऊपर चढ़ना उतरना। जिस तरह से आप वीडियो में देख पा रहे हैं, धीरे धीरे आपको एक स्टेप चढ़ना है फिर उतरना है। थोड़े समय के बाद 2 स्टेप चढ़ना है और उतरना है। इस तरह से करते हुए 3 से 4 स्टेप आपको चढ़ना है उतरना है और बाद में आपको इसकी गति बढ़ानी है। इस तरह की कसरत से भी आप एरोबिक व्यायाम कर सकते हैं। स्ट्रेंथनिंग एक्सरसाइजेस यानी कि मांसपेशियों को मजबूत करने के व्यायाम। अलग अलग प्रकार के मांसपेशियों के मजबूत करने के व्यायाम आप घर में भी कर सकते हैं। वीडियो में देख पा रहे हैं इस तरह की अलग अलग प्रकार के मांसपेशियों को मजबूत करने के व्यायाम आप कर सकते हैं। डंबल से आप बाइसेप्स, ट्राइसेप्स, रिस्ट एवं शोल्डर की मांसपेशियों की मजबूत करने के व्यायाम आप कर सकते हैं। अगर आपके पास डंबल्स नहीं है तो आप पानी के बोतल से भी अलग अलग तरह की कसरतें कर सकते हैं। एक्सरसाइज बैंड, ये इलास्टिक बैंड होते हैं, इससे भी आप अलग अलग तरह की कसरतें कर सकते हैं। यह इलास्टिक बैंड या एक्सरसाइज बैंड ऑनलाइन आपको 300 से 500 रुपए में मिल जाएंगे। पैरों की कसरतों के लिए यह एक्सरसाइज बैंड काफी उपयुक्त है, जिससे आप वीडियो में देख पा रहे हैं घुटने एवं हिप्स की अलग अलग तरह के व्यायाम कर सकते हैं। एक्सरसाइज बैंड अगर आपके पास नहीं है तो आप दोनों पैरों के व्यायाम हाफ स्क्वाट या पार्शियल स्क्वाट से भी कर सकते हैं। इसके अलावा कुर्सी के पीछे खड़ा रहते हुए पैर को आगे करना, ऊपर उठाना एवं साइड में करना, इस तरह के व्यायाम भी आप कर सकते हैं। बताए गए अलग अलग मांसपेशी मजबूत करने के व्यायाम, हर एक व्यायाम आप शुरुआत में 5 से 10 रेपिटेशन दिन में 1 बार, ऐसा हफ्ते में 5 बार कर सकते हैं। रेपिटेशन को आप धीरे धीरे बढ़ाते हुए 20 से 30 रेपिटेशंस भी कर सकते हैं। इसके अलावा डंबल्स का वजन एवं एक्सरसाइजेस बैंड की इलास्टिक स्ट्रेंथ को भी आप धीरे धीरे एज अ रेजिस्टेंस बढ़ा सकते हैं। उम्मीद करते हैं इस वीडियो में बताई गई जानकारी से आपको फायदा होगा और आप अलग अलग तरह की छाती की सांस लेने की तरकीबें एवं कफ निकालने का तरीका एवं मांसपेशियों के व्यायाम को आप घर में भी कर सकेंगे।